गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोग को गैस सिलेंडर हैंडलिंग रूल्स के बारे में बताना है। गैस सिलेंडर हैंडलिंग रूल्स क्या है कि किसी भी गैस सिलेंडर को आपके कंपनी में आने, उसको अनलोड होने के बाद स्टोर में कैसे सुसज्जित तरीके से रखने का क्या तरीका होना चाहिए कि निकालने में भी दिक्कत ना हो। कभी कोई सिलेंडर अगर डैमेज हो जाए, जैसे कि लीकेज हो जाए, तो उसको भी हम अंदर से निकाल सकें। इसके लिए हर सिलेंडर के रो के बाद एक रास्ता हो अंदर जाने का। प्लस जितना भी सिलेंडर है, जो भी सिलेंडर पुराना है, वो सिलेंडर को आगे की तरफ रखना हो कि वो सिलेंडर 1 साल से ज़्यादा आप उसको स्टे नहीं कर सकें, जिससे कि वो डैमेज नहीं हो जाए, कंपनी का नुकसान नहीं हो जाए। तो इसको देखते हुए आप क्या करते हैं कि जो भी सिलेंडर पहले से है उसको आप बाहर निकाल के पहले अभी वाला सिलेंडर जो लौट आया उसको पहले रख के उसको उस सिलेंडर को आगे की तरफ रखते हैं। तो जो भी सिलेंडर आपके यहाँ आया उसको कैसे गाड़ी से उतारा जाए, सुरक्षित कैसे होगा, गाड़ी में लोड कैसे होगा, लोड होने के बाद कैसे रोड में जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, ये सारा चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तभी जा कर के आप मतलब कि खतरे से बचा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेकन खतरा को पैदा कर सकता है। तो गाड़ी से कैसे अनलोड करना है, कैसे स्टोर में ले आना है, कैसे स्टोर में रखना है, स्टोर में कैसे कैसे रो में कैसे कैसे रखना है। दो नॉन कंपैटिबल सिलेंडर जो है आपस में एक जगह नहीं रखना है, उसके बीच कम से कम 3 मीटर दूरी होना चाहिए, है ना, जिससे कि क्या हो कि आप वो दोनों आपस में रिएक्शन करके कुछ क्रिएशन नहीं कर दे। तो इसके लिए हमेशा आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। प्लस स्टोर में कैसे इसका इन्वेंट्री किया जाए कि आज का आज, रोज का रोज इन्वेंट्री इसका कंप्लीट होना चाहिए कि आज हमारे स्टोर से कितना सिलेंडर निकला, कितना सिलेंडर आया, कितना सिलेंडर गया, इसको कैसे आप इन्वेंट्री करेंगे, इसका लेखा जोखा कैसे रखेंगे। उसके बाद में आप स्टोर से अगर प्लांट के लोग स्टोर में अगर सिलेंडर को रिसीव करने आते हैं यूज करने के लिए, तो वो आएँ तो कैसे सिलेंडर को रिसीव करने का क्या तरीका है, उस तरीका को फॉलो करते हुए सिलेंडर को कैसे आप पीछे से कैसे उसको सिलेंडर को निकालने के बाद कैसे आप उसको कौन से ट्रॉली में लेके जाएं, कैसे जाएं, ट्रॉली में कैसे रखें, ट्रॉली में चढ़ाने के बाद उसको ग्रिल बंद करें, ट्रॉली में उसको चैन से टाइट करके और ट्रॉली लेके जाएं। 1 सिलेंडर का है तो 1 आदमी ले आ सकता है। 2 सिलेंडर का अगर आप ट्रॉली लेके आए हैं तो आगे में एक रॉड लगा रहता है जिसमें कुछ रस्सा उस्सा बांध के एक आदमी आगे से हल्का उसको पुश करता है, खींचता है, तो दूसरा आदमी जो है पीछे से हल्का सा पुश करके उसको लेके जाता है। तो ये सारा तरीका हैंडलिंग करने का तरीका है सिलेंडर को। प्लस प्लांट में लेके जाएं तो प्लांट में जहाँ पर यूज़ करते हैं सिलेंडर को कैसे आप रखें, कैसे रखेंगे कि सिलेंडर को यूज़ करने में आसानी होगा, कि किसी तरह से वो स्लिप ट्रिप फॉल नहीं हो, है ना, किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो। सिलेंडर का कैप जो है, कैप जब खोलें यूज़ करने के लिए तो सिलेंडर का कैप उस सिलेंडर के पास ही रखें, जिससे क्या हो कि इस सिलेंडर का कैप उसमें, उस सिलेंडर का कैप उसमें मिल नहीं जाए, जिससे कि थ्रेड में डिस्टर्बेंस आए और वो सही से टाइट नहीं ले, है ना। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चूँकि आप सेफ्टी हैं तो आप अपने वर्कर को ये सारा नॉलेज अगर देते हैं आप, तो आपका वर्कर इस तरह से अच्छे से उसको इस्तेमाल करेगा तो आपके एरिया में, आप ही के एरिया में एक्सीडेंट नहीं होगा, इंजरीज नहीं होगा। तो ये सिलेंडर को यूज़ करने का अब जब प्लांट में आप चले गए, ले गए, तो कैसे उसको यूज़ करें, कितना उसके स्पेंडल को खोलें, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, अनट्रोडन रहते हैं, वर्कर को आप बोलते हैं कि उसका नी खोल दो, तो वो क्या करता है कि उसमें सॉकेट लगा के उसको पूरा खोल देता है। पूरा नहीं खोलने का है, बहुत थोड़ा खोलने का है, जितना प्रेशर चाहिए उसमें जो आप पाइप वगैरह लगाते हैं, जो भी आप वेल्डिंग कटिंग करने के लिए, है ना, जो आपका उसमें लगता है, तो उसको कैसे चेक करें, टाइट करने के बाद कैसे हम उसका लीकेज चेक करें, सॉप वाटर से चेक करें या वाटर से चेक करें, ये सारा चीज़ आप उसको देख करके करें। जब साइड पर अगर आपका काम चल रहा है, आपको उस सिलेंडर में कुछ परेशानी होती है, तो उसको कैसे आप अपने सप्लायर को कैसे रिटर्न करेंगे, किसी भी तरह से उस स्पेंडल को बंद करने की कोशिश करेंगे, उसमें चेक नट लगा देंगे, कैप लगा करके उसको जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, साइड में रख देंगे और उसको वापस करेंगे। उसको अगर कुछ ऐसा होता है तो थ्रेड में अगर डैमेजेज है तो थ्रेड को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, थ्रेड में किसी भी तरह का कोई मोबिल, ग्रीस, ऑयल ये सब ना लगने दें।
सिलेंडर को ऐसे जगह में स्टोर ना करें जहाँ पर कि नमक रखा हो, चाहे कचड़ा रखा हो, चाहे पर कहीं पर से कोई गर्म चीज़ का कोई पाइप आता जाता हो या इलेक्ट्रिकल केबल्स आता जाता हो। सिलेंडर के चारों तरफ आप कभी भी जो हॉस पाइप है उसको लपेट के ना रखें। क्या होगा कि कभी भी उसमें स्लिप ट्रिप फॉल होगा तो वो पाइप कट जाएगा, है ना, कट सकता है। पाइप को हमेशा पर्जिंग करके रखें, उसके अंदर का गैस को निकाल के रखें, है ना। तो ये सारा चीज़ आप अपने वर्कर को, अपने ऑपरेटर को जो उस सिलेंडर को हैंडलिंग कर रहा है उसको आप बताते रहें बीच बीच में टूल बॉक्स टॉक में कि ये इस तरह से आप उसको हैंडल करें। सिलेंडर को जब सिलेंडर एम्प्टी हो जाए तो उनको ये भी बताएं कि सिलेंडर को एम्प्टी होने के बाद उसका स्पेंडल जो है बढ़िया से टाइट करें, उसका कैप वहीं पर रखा है उसको आप बंद कर दें। कैप बंद करने के बाद उसमें एम्प्टी लिख दें चॉक से। एम्प्टी लिखने के बाद जहाँ पर एम्प्टी का जगह है वहाँ पर एम्प्टी की जगह पर उसको रख दें कि उसको ले जाने का तरीका जो है नीचे ज़मीन में गिरा के पैर से फुटबॉल की तरह ठेल के ना ले जाएं, है ना। किसी काम को करने के लिए अगर आपको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसको जर्क देने का, तो वहाँ पर आप सिलेंडर नहीं यूज करने लगे। ये सारा चीज़ आपको यही सारा चीज़ हैंडलिंग है। सिलेंडर हैंडलिंग करने का जो तरीका है यही सारा तरीका है। आप सिलेंडर को डिस्पोजल होने तक, मतलब अपने कंपनी से सप्लायर तक जाने तक जितना भी प्रक्रिया है, इन सारे प्रक्रिया को आप किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि आपके यहाँ सिलेंडर से होने वाला जो खतरा है, जो हैजार्ड है, उससे आप बच सकें, अपने वर्कर को बचा सकें, अपने कंपनी को बचा सकें। कभी भी किसी भी हॉस पाइप में, जैसे कि हम कटिंग वेल्डिंग करते हैं तो हॉस पाइप में जो पाइप का कलर होता है तो येलो की जगह लाल, लाल की जगह येलो, ये इंटरचेंज ना करें। कभी भी किसी भी सिलेंडर का जो कलर कोड है उस सिलेंडर का कलर कोड इधर से उधर ना करें कि इसमें ये था तो अब इसको ये कर देते हैं, ऐसा ना करें। ये सब चीज़ ना करें, इससे करने से भी खतरा हो सकता है। किसी भी थ्रेड में अगर किसी तरह का कोई डैमेजेज है उसको आप टेक्निकली, जैसा फाइल से या हल्का वो चीज़ से रगड़ घस के आप अगर थ्रेड को ठीक कर सकें तो ठीक है। अगर नहीं कर सके तो उसमें लुब्रिकेंट मत दें, उसमें ग्रीस मोबिल दे करके और आप नट नहीं चढ़ाएं जिससे कि वो आग लगने का कारण बन सकता है। एडाप्टर वगैरह यूज करते हैं तो एडाप्टर में कभी भी जो है किसी भी तरह का कोई भी ऑयल मोबिल ग्रीस ना दें और उसमें हमेशा वाशर लगा के चेक करें, वाशर लगा के उसको टाइट करें जिससे कि लीकेजेस ना हो। लीकेज टाइट करने के बाद एक बार चेक भी कर लें कि कैसे आप उसको वहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है। आपको कैप खोलने के बाद लगा कि बल्ब को अगर हम खोल दें तो शायद उसको बंद करना दिक्कत होगा, तो वैसे सिलेंडर को कभी भी आप ओपन ना करें, वैसे सिलेंडर को हमेशा रिटर्न कर दें। कोई सिलेंडर कभी भी लीकेज हो रहा है तो उसको यूज़ करने का कोशिश ना करें, उसको आप सप्लायर को रिटर्न करें। 1 साल से ज़्यादा सिलेंडर को स्टोर में ना रखें। 1 साल से ज़्यादा स्टोर में रखेंगे तो वो सिलेंडर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि माने कि काम करने के लायक नहीं होगा। तो पीछे का सिलेंडर आगे का जो अभी सप्लाई है उसको पीछे, इस तरह से आप रख करके हमेशा सिलेंडर को काम करें और कभी भी हाउस पाइप को इधर से उधर चेंज ना करें। और जो आप रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर में, जैसे कटिंग वटिंग के लिए रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेटर को कैसे हैंडल करना है, रेगुलेटर का जो आपका प्रेशराइज जो ट्यूब है उसको कैसे हम लोग देखते हैं, ये सारा चीज़ आप प्रिकॉशन लेकर के काम करें। अगर कोई टंकी से गैस इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो टैंक में ऐसा भी होना चाहिए कि टैंक में जो आपका वेपर स्टीम बनता है, तो वेपर स्टीम बनने से उसमें जो आप उसका रिलीज वाल्व होता है, वो रिलीज वाल्व उतना कुछ डिग्री में सेटिंग हो, वो सेटिंग का प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी आप हमेशा चेक करते रहें। नहीं तो उससे भी टंकी फट सकता है, काहे कि थोड़ा भी प्रेशर अगर उससे बढ़ जाए तो गैस जो भी एक्स्ट्रा वेपर बना है वो रिलीज हो जाए। आप देखे होंगे कहीं भी किसी भी टैंक कोई रास्ते में जा रहा है तो थोड़ा देर में उसमें से गैस निकलते रहता है। तो ये क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है कि उसमें वेपर बन रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग में वो लिक्विफाइड गैस जो है हिलता है, जिससे कि उसमें वेपर बनता है और वो वेपर जो है आपका एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। इसीलिए उसमें जो है रिलीज वाल्व दिया जाता है कि टाइम पर वो रिलीज होता रहे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। टॉक्सिक गैसेस के नज़दीक आप सिलेंडर ना रखें, इलेक्ट्रिक केबल के नज़दीक सिलेंडर ना रखें। जहाँ पर आप सिलेंडर रखे हो एकदम सिलेंडर के हॉस पाइप के सामने कटिंग वटिंग ना करें, ग्राइंडिंग ना करें, है ना। ये सारा चीज़ आपका सिलेंडर का हैंडलिंग रूल्स है। इन सारे रूल्स को अगर आप अपने वर्कर को कंटिन्यूटी देते हैं तो आपका वर्कर सारे कामों को सही तरीक़ा से करेगा और उठाना, फेंकना,
गिराना, ये सारा सिलेंडर के साथ ना करें। सिलेंडर हमेशा खड़ा पोजीशन में रखें, गीली जगह पर ना रखें जिससे रस्ट लग सकता हो। ऐसे जगह पर ना रखें जहाँ पर पब्लिक का टेम्परिंग हो सकता है, जैसे कि गुस्से में पब्लिक आता जाता हो, ऐसे जगह पर ना रखें कि उसको पब्लिक का टेम्परिंग को संभालना पड़े, है ना। तो ये सारा चीज़ है, आपको ये सब चीज़ देख करके साइट पर काम कराना है। और इस तरह से अगर आप अपने वर्कर को कंटिन्यू गाइड करते हैं तो आपका वर्कर सारे सिलेंडर को इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेगा कि आपका एरिया जो है सुरक्षित होगा और सिलेंडर से जो होने वाले खतरे हैं उससे आप अपने वर्कर को बचा सकते हैं, अपने कंपनी को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आज का जो ये टॉपिक था कि गैस सिलेंडर हैंडलिंग रूल्स जो है ये आपको इतना फ़ायदेमंद है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट हो रहा है, इसीलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप कितना अपनी भूमिका को निभा सकते हैं, आप उसको निभाएं और इस तरह से आप अपने वर्कर को इस सारे खतरे से बचाएं। यही कहते हुए आज का मैं टॉपिक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।